हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुनीता नागपाल, आपकी केमिस्ट्री टीचर। केमिस्ट्री के 3 पेपर हैं। फर्स्ट पेपर इनऑर्गेनिक, सेकंड पेपर ऑर्गेनिक एंड थर्ड है फिजिकल केमिस्ट्री। मैं आपको पढ़ाऊंगी सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट है स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग। इस स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग के अंतर्गत आज हम स्टडी करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। तो 11th और 12th में भी आपने हाइब्रिडेशन के बारे में पढ़ा होगा। तो ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, इसमें कार्बन जो है डिफरेंट हाइब्रिडाइजेशन स्टेट में है। sp3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट, मीथेन में इसी तरह, इथीन में sp2 एंड एसिटिलीन में sp। ये आपने 11th और 12th में भी पढ़ा हुआ है। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम स्टडी करते हैं कार्बन के बारे में। तो कार्बन के आउटर मोस्ट जो शेल है उसमें एक s कक्षक और 3 क्या है p कक्षक उपस्थित होते हैं। कार्बन के अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जिसमें से इसका इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन है ग्राउंड स्टेट में निम्नतम अवस्था में होता है 1s2 2s2 2p2, जिसमें p के पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास 2 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने के कारण इसको 2 बंध बनाने चाहिए, परंतु वास्तव में क्या करता है, कार्बन जो है 4 बंध बनाता है। तो 4 बंध बनाने के लिए, अर्थात कार्बन की जो वैलेंसी होती है, संयोजकता होती है, वो क्या होती है, टेट्रावैलेंसी होती है। उसकी संयोजकता क्या होती है, 4 होती है, अर्थात वो क्या करता है, 4 बंध बनाता है। तो 4 बंध बनाने के लिए कार्बन जो है अपना एक इलेक्ट्रॉन 2s कक्षक से pz में क्या कर देता है, उत्तेजित कर देता है। तो उत्तेजित अवस्था में जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाता है 2s1 2p1 2px1 2py1 2pz1, अर्थात इसके पास क्या हो जाते हैं, 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। और इस उत्तेजित होने के लिए इसको कितनी एनर्जी चाहिए होती है, 97 किलो कैलोरी पर मोल ऊर्जा चाहिए होती है। अब इसके पास 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो ये क्या करता है, 4 बंध बनाता है और मीथेन प्राप्त हो जाती है। इन 4 बंधों के बनने में जो ऊर्जा बाहर निकलती है वो कितनी होती है, 400 किलो कैलोरी पर मोल, और खर्च कितनी हो रही है, 97 किलो कैलोरी पर मोल। तो अबाउट 300 किलो कैलोरी पर मोल जो है ऊर्जा बाहर निकलती है एक कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में बंधन होने से। इस तरह से मीथेन में क्या होते हैं, कार्बन जो है 4 बंध बना रहा है हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ। अब हम बात करें तो ये चारों जो बंध बने हैं इनकी नेचर कैसी होगी। अगर हम इसका कार्बन का उत्तेजित अवस्था में विन्यास देखें तो ये विन्यास क्या है, 2s1 और px1 py1 और pz1, अर्थात इसके पास 2 तरह के कक्षकों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन उपस्थित है। तो इसको बॉन्ड जो है वो भी क्या बनाने चाहिए, 2 तरह के बनाने चाहिए, क्योंकि हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक s कक्षक उपस्थित होता है। तो बंध जब बनेगा तो 2 तरह के बंध बनेंगे, एक ss कार्बन का s और हाइड्रोजन का s, यानी कि ss अतिव्यापन से, और बाकी जो तीनों बंध बने हैं वो किससे बनने चाहिए, s और p यानी कि sp अतिव्यापन से बनने चाहिए। परंतु वास्तव में क्या होता है, ये जो चारों बंध हैं वो क्या होते हैं, बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं, अर्थात उनकी बंध लंबाई और बंध ऊर्जा जो होती है वो क्या होती है, समान होती है। तो इसको डिस्कस करने के लिए क्या धारणा दी गई, संकरण की धारणा दी गई। तो अब हम डिस्कस करते हैं संकरण क्या होता है। तो जब किसी परमाणु के लगभग समान ऊर्जा के कक्षक परस्पर मिश्रित होकर समान ऊर्जा व समान आकृति के नए कक्षक बनाएं तो इसे हम क्या कहते हैं, संकरण कहते हैं। तो संकरण जो है, hybridization is combination of 2 or more atomic orbitals to form the same number of hybrid orbitals, each having the same shape and same energy। अब हम डिस्कस करते हैं कि हाइब्रिडेशन के टाइप्स क्या हैं। तो ये कार्बन जो है इसमें 3 तरह का हाइब्रिडेशन शो होता है, संकरण जो है वो प्रदर्शित होता है। नंबर 1 है sp3, उसके बाद sp2 एंड थर्ड क्या है, sp। आज हम डिस्कस करते हैं sp3 संकरण। तो जब एक s कक्षक व 3 p कक्षक परस्पर मिश्रित होकर समान ऊर्जा व समान आकृति के नए कक्षक बनाएं तो इसे क्या कहते हैं,
sp3 संकरण। और जो नए कक्षक बनते हैं उनको क्या कहते हैं, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये चारों जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये क्या होते हैं, टेट्राहेड्रल शेप में कार्बन के चारों कोनों पर व्यवस्थित होते हैं और इनके मध्य जो कोण है वो कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का। अब ये कार्बन के जो चारों sp3 संकरित कक्षक हैं ये हाइड्रोजन के 1s कक्षक से यानी कि sp3s अतिव्यापन से 4 बंध बनते हैं, जिनमें बंध कोण का मान कितना होता है, 109 डिग्री 28 मिनट का। और इनमें बंध लंबाई कितनी है CH बंध की, 1.10 आर्मस्ट्रांग यूनिट। और इसकी बंध ऊर्जा कितनी है सभी चारों बंधों की, 104 किलो कैलोरी पर मोल। और इसकी शेप कैसी हो जाएगी, टेट्राहेड्रल, ये जो डायग्राम में दिखाई दे रही है। और बंध कोण कितना है, 109 डिग्री 28 मिनट का होता है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल पढ़ते हैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, इथेन का। इथेन में जो है, इथेन के पास 2 कार्बन प्रेजेंट है और दोनों ही कार्बन किस संकरित अवस्था में है, sp3। तो इस कार्बन के पास क्या हो जाएंगे, इस कार्बन के पास 4 sp3 संकरित कक्षक होंगे और इस दूसरे कार्बन के पास भी क्या होंगे, 4 sp3 संकरित कक्षक होंगे। अब इनमें ओवरलैपिंग किस तरह से होगी, देखो ये दोनों 2 कार्बन है, दोनों के क्या है sp3 संकरित कक्षक हैं और ये दूसरे कार्बन के sp3 संकरित कक्षक है। अब इसका एक sp3 संकरित और दूसरे कार्बन का sp3 कक्षक जो है परस्पर अतिव्यापन करता है और क्या बनता है, cc सिग्मा बॉन्ड। बाकी जो बचे हुए हैं, प्रत्येक कार्बन पर बचे हुए sp3 संकरित कक्षक हाइड्रोजन के 1s कक्षक से अतिव्यापन करते हैं और क्या बनाते हैं, sp3s सिग्मा बॉन्ड। चूंकि इनमें ओवरलैपिंग क्या हो रही है, एक्सिस टू एक्सिस हो रही है, अक्ष से अक्ष पर हो रही है, तो ये चारों जो बंध बनते हैं वो क्या होते हैं, सिग्मा बंध बनते हैं। इस तरह से ये इथेन दिखाई दे रहा है। इसमें जो एक जो बंध है वो क्या है, सीसी बंध है और बाकी जो तीनों बंध हैं प्रत्येक कार्बन पर वो क्या है, CH बंध। इनके बीच में बंध कोण जो है वो कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। इस तरह से आज हमने डिस्कस किया sp3 संकरण। थैंक यू।